In today's video, we are discussing the radius and ulna. You can download these notes by joining the Telegram channel. The link is given in the description. So radius and ulna are fused bones. ठीक है, तो radius और ulna fused रहते हैं. काउ में तो ये completely ऊपर से नीचे तक fused रहते हैं. ठीक है. Radius is a long curved bone. It is situated in a vertical direction. Straight ऐसे vertical direction में रहते हैं, as we can see in this picture. Next, the डॉर्सली मतलब ये जो हमारी रेडियस है वो ऊपर की तरफ जॉइन होती है विद द ह्यूमरस एंड इट्स फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट और नीचे यानी इवेंटुअली इट फॉर्म्स द कार्पल जॉइंट विद द कार्पल बोन्स द radius has two ends and the four surfaces. The two ends are posterior and the distal end, as we can see here, posterior and the distal end, and there are four surfaces, as we can see. These are the anterior surface, posterior surface, lateral surface, and the medial surface. Now, the shaft of the radius. The shaft of the radius is cranially and caudally flat. ऊपर नीचे से flat. As you can see यहाँ और यहाँ ये flat आपको दिख रहा है. It is curved longitudinally. आप side से इसको देखोगे, you can see there is a curve. So the bone is curved laterally. The surfaces of the shaft, ये जो चार surface पड़े वो shaft के ही surface है. The interior surface is concave and smooth. जैसे कि आप देख रहे हैं ये anterior surface है. इंटीरियर सरफेस कैसे दिख रही है, कॉनकेव है और स्मूथ है. क्लियर. इट इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसर मसल. ये जो इंटीरियर सरफेस है इसके ऊपर से कौन सी मसल निकल रही होती है, दैट इज द एक्सटेंसर मसल. एट द अपर पार्ट रफ एलिवेशन इज प्रेजेंट विच वी कॉल द रेडियल ट्यूब्रोसिटी. ये इधर आपको ये रफ ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है. दिस रफ ट्राइंगुलर एरिया वी कॉल इट, जो रफ ट्राइंगुलर एरिया इसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूब्रोसिटी. देखो this rough triangular part is called the radial tuberosity. Clear? Now the biceps brachii muscle insert here. तो ये जो हमारे पास radial tuberosity है वहाँ से कौन सी मसल पास हो रही है, that we have biceps brachii muscle insert होती है वहाँ पे. ठीक है, और ये biceps brachii muscle originate कहाँ होती है, ये हमने पढ़ा था scapula में. ठीक है. नाउ द डिस्टली, जो हमारी इंटीरियर सरफेस है उसके नीचे की तरफ आपको तीन ग्रुप देखने को मिलेंगे. एंड दीज थ्री ग्रुप्स आर फॉर द पासेज ऑफ द टेंडन्स ऑफ द एक्सटेंसर मसल. एक्सटेंसर मसल अभी हमने देखा था इंटीरियर सरफेस से निकल रही थी. ठीक है, वो इंटीरियर सरफेस ये पूरी सरफेस को कवर करेगी. ये पूरी सरफेस, ये जो हमारी सरफेस है, ठीक है, इसको ये पूरा कवर करेगी. और यहाँ से ये जो नीचे जब पहुँचेगी डिस्टली, तो हेयर वी कैन सी थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स से होके निकलेंगे एक्सटेंसर मसल के टेंडन्स. क्लियर है. नाउ द पोस्टीरियर सरफेस. द पोस्टीरियर सरफेस इज अगेन concave and smooth. It is laterally attached with the cranial surface of ulna except at the two sides. जो posterior surface है पीछे, तो पीछे की तरफ ना ulna कनेक्ट करती है. as you can see in this picture, ये ulna यहाँ से जुड़ी हुई है, ये रेडियस है और ये ulna बोन है. तो ये दोनों कनेक्ट हैं, बस इन दो जगहों पर ये कनेक्ट नहीं है. इनको हम बोलते हैं इंटर ऑशियस स्पेस. इंटर मतलब बीच में, किसके, ऑशियस, दो बोन्स के बीच का स्पेस है. ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस लेटरली आप देखेंगे इसमें एक अटैच होती है विद द अल्ना एक्सेप्ट द टू साइड्स, एंड दैट साइड इज कॉल्ड द इंटरओशियस स्पेस, एंड दीज आर टू, द डिस्टल एंड द distal and proximal. Yes, distal and the proximal, and the fusion is incomplete above and they give passes to the interosseous vessel. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, this is proximal interosseous space, this is distal interosseous space. ठीक है, और ये हमको लेटरली विजिबल होता है और ये पोस्टीरियर सरफेस पर बनता है क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस पर रेडियस और अल्ना फ्यूज होते हैं. और ये स्पेस किसके लिए, फॉर द पासेज ऑफ इंटरऑशियस वेसल. क्लियर हो गया. The lateral surface. The lateral surface is smooth and rounded and it forms the vascular groove with same surface of the ulna for the accommodation of the interosseous artery. तो lateral surface ये है जो अभी हमें दिख रही है, this is the lateral surface. पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस पर आपको अल्ना ही दिखेगी और कुछ पार्ट रेडियस का दिखेगा, जैसे कि अल्ना है और ये रेडियस है. एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. क्लियर. दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन. तो ये अल्ना है पीछे वाला और ये आगे वाला रेडियस है. ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा रेडियस और अल्ना वाला. अभी हम देख रहे थे लेटरल सरफेस. चलते हैं लेटरल सरफेस पे. तो लेटरल सरफेस यही है, दिस इज द लेटरल सरफेस विच इज स्मूथ
एंड कॉनकेव आपको दिख रही है, स्मूथ और कॉनकेव दिख रही है ना। चलो पेन ले लेते हैं। दिस इज स्मूथ एंड कॉनकेव इज लेटर सरफेस। फिर क्या हो रहा है, रेडियस और अल्ना यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं और यहाँ पे ये जो ग्रूव आपको दिख रही है दिस वी कॉल द वेस्कुलर ग्रूव। ठीक है, ये क्या है हमारी वेस्कुलर ग्रूव है। क्लियर, ठीक है। तो ये वेस्कुलर ग्रूव हो गई और वेस्कुलर ग्रूव से क्या पास हो रहा है, वेस्कुलर ग्रूव से इंटरओशियस आर्टरी पास हो रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दिस इज द लेटर सरफेस एंड दिस इज द वेस्कुलर ग्रूव। क्लियर, तो यहाँ से क्या पास होगा, इंटरओशियस आर्टरी यहाँ से पास होती है। Now, the medial surface. The medial surface is again smooth and it continue with the anterior and the posterior surface at the upper part. तो देखो ये medial surface है, ठीक है, medial surface। इस medial surface पर आपको vascular groove देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कंटिन्यू, ये जो medial surface है कंटिन्यू कर रही है आगे की तरफ anterior और पीछे की तरफ posterior, मतलब सर्कुलर राउंडेड है ये surface, ठीक है। स्मूथ एंड इट राउंडेड एंड इट कंटिन्यू विद द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस एट द अपर पार्ट। ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू हो रही है जबकि नीचे हमें अलग से दिख रही है। A little above the middle the rough area for the insertion of the brachialis muscle। तो यहाँ पर little middle above, तो ये दिख रहा है ये रफ एरिया, this rough area, this rough area is for the passage of brachialis muscle, this you have to remember। Now rest of the surface is separated by a ridge from the posterior surface। तो बाकी जो बची हुई सरफेस है यहाँ पर ये रिज दिख रही है, this ridge is separating the, this ridge is separating the rest of the surfaces from the posterior surface। तो ये हमने देखा भी मीडियल सरफेस के बारे में। क्लियर, now let's move to the extremities or the ends। as we have seen there are two extremities, the posterior and the distal। the proximal extremity, the proximal extremity possesses the two articular surfaces which are separated by a groove। तो ये proximal end है, यहाँ पर दो articular surfaces हैं, these are two articular surfaces and this is separated by this groove, ठीक है। and for articulation with the condyles of the humerus, ये articular surfaces किसके लिए, for the condyles of the humerus। ऊपर condyles है, connect करेगी तो उसके लिए passage provide कर, उसके लिए articulation surface है। Now the coronoid process। Coronoid process is a projection at the cranial ring of the articular surface। ये जो articular surface की cranial ring है यहाँ पर एक coronoid process है, ठीक है, एक projection है। Now the tuberosity, there are two tuberosity at the proximal extremity, there are medial tuberosity and the lateral tuberosity। The lateral tuberosity is well marked below the margin of the articular surface। ये जो articular surface के margins है ना, ये उनके नीचे ये पाई जाती हैं, तो ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, ठीक है। Now the distal end, the distal end consists of three articular surfaces or the facet and which are in the craniocaudal direction। There are three articular surfaces are the lateral, medial and the middle। The lateral is for the ulnar carpal, medial for radial carpal and middle for intermediate carpal। They form partially with the radius and partially with the ulnar। तो ये आप देख लो डिस्टल एंड, ये डिस्टल एंड पर आपको तीन आर्टिकुलर सरफेसेस देखने को मिल रही हैं, 1 2 एंड दिस वन 3। तो तीन आर्टिकुलर सरफेस है फॉर द अल्नर, इंटरमीडियल और द रेडियल कार्पल, ठीक है। और ये रेडियस और अल्नर दोनों के फ्यूज होने से बन रही है। ये देखो ये अल्नर वाले के फ्यूज होने से ये वाला फैसेट बन रहा है, बाकी दो फैसेट रेडियस से बन रहे हैं। क्लियर है, तो ये तीन ग्रुप्स हैं जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। फेसेट समझ में आ गए तीनों, ये तीन facet 2 and this one is 3। clear, so this was all about the radius। in the next video we will be covering the ulna and the comparatives। thank you।